वेलकम टू स्टडी वॉच। ये इस चैप्टर की ये सेकेंड पार्ट की वीडियो है। इस चैप्टर का नाम है द बनियान ट्री। ठीक, द बनियान ट्री ये 10वां चैप्टर है। एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक हनीशकल का ये चैप्टर नंबर 10 है। इस चैप्टर की पहली वीडियो बना दी गई, ये सेकेंड वीडियो, ये है पार्ट सेकेंड। ठीक, उसे आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट की वीडियो की दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन द स्प्रिंग, बसंत में, स्प्रिंग का मतलब क्या है? बसंत जो मौसम होता है, बसंत। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है? ऑटम, जिसे हम पतझड़ कहते हैं। ठीक, तो बसंत के मौसम में यानी बसंत में, व्हेन द बनियान ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, जब बरगद का पेड़, व्हेन बनियान ट्री का मतलब क्या है? बरगद का पेड़ वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, जब वो छोटे छोटे लाल अंजीरों से भर जाता था। वाज फुल ऑफ का मतलब क्या है? भर जाता था। ठीक है, फिग्स क्या है मतलब? इसका मतलब होता है अंजीर। ठीक, जिसे हम अगर कहें तो एक गूलर भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक फल होता है ये। तो बरगद के पेड़ पर ये छोटे छोटे ये निकलते हैं, जिससे आपने देखा होगा मंकी वगैरह खाते हैं, बंदर वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो जब ये बरगद का पेड़ पूरे छोटे छोटे लाल अंजीरों से भर जाता था, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स, हर तरह की चिड़िया, हर तरह के पक्षी, वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, इसके शाखाओं पर, इसके डालों पर वो आ जाया किया करते थे। फ्लॉक्स का मतलब क्या है यहाँ पर? फ्लॉक का कम इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में आना। ठीक है, फ्लॉक का एक और मतलब होता है, ये कलेक्टिव नाउन होता है, बर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, और जैसे अगर हम बोलें तो पैक ऑफ, क्या बनेगा? पैक ऑफ वुल्फ। ठीक है, भेड़ियों का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसे हम कहते हैं पैक ऑफ वुल्फ। तो इसी तरह ये उसका कलेक्टिव नाउन होता है। तो बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, इसकी शाखाओं पर ढेर सारे हर तरह के पक्षी आ जाया किया करते थे। द रेड बॉटम्ड रेड बुलबुल, उसमें जो रेड बॉटम्ड बुलबुल होती थी वो आ जाती थी। चीयरफुल एंड ग्रीडी, वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल रहती थी, बहुत खुश मिजाज रहने वाली। चीयरफुल का मतलब क्या होता है? जो बहुत खुश रहे हमेशा। ठीक है, और वो ग्रीडी, थोड़ी सी वो लालची भी रहती थी, यानी वो खाने के हमेशा प्रयास में रहती थी। और वहाँ पर कौन कौन से पक्षी आते थे? पैरट्स, तोते आ जाया किया करते थे। मैना, मैना आ जाया किया करती थी। एंड क्रोज, और वहाँ पर कौवे भी आ जाया किया करते थे। स्क्वेबलिंग विथ वन अनदर, वो एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे। स्क्वेबलिंग का मतलब क्या होता है? टू क्वेरल फॉर स्मॉल थिंग्स, यानी ट्राइफल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा करने को हम क्या बोलते हैं? स्क्वेबलिंग बोलते हैं। ठीक, जैसा मैंने भी आपको बताया, स्क्वेबलिंग का मतलब होता है क्वेरलिंग, हम उसको साधारण भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन, अंजीर के मौसम में, ठीक है, फिग के सीजन में, उसके मौसम में, द बनियान ट्री वॉज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन। बनियान ट्री, वो जो बरगद का पेड़ था, वॉज द नॉइजेस्ट प्लेस, वो सबसे ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह थी। इन द गार्डन, बागीचे में, बागीचे में वो सबसे ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह थी। कब? वो जब ड्यूरिंग द फिग सीजन, जब फिग का सीज़न आता था, तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। यहाँ पर हर तरह के पक्षी आते थे, वो आपस में चहचहाते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। इसलिए उस गार्डन का जो सबसे ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह बन जाती थी, वो था बनियान ट्री। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ड्यूरिंग द फिग सीजन का मतलब क्या है? द टाइम व्हेन फिग्स अपीयर्ड, वो समय जब अंजीर उगा करता था। अपीयर यानी वो जब प्रकट हुआ करता था, यानी जब वो फला किया करता था। चलिए आगे देखते हैं। हाफ वे अप द ट्री, पेड़ के आधी ऊंचाई पर, हाफ वे का मतलब क्या है? उसकी जो आधी ऊंचाई थी पेड़ की, उस पर, आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म, मैंने एक वहाँ पर काम चलाऊ प्लेटफॉर्म बना रखा था। ठीक है, आई हैड बिल्ट का मतलब मैंने बना रखा था, मैंने बनाया था। अ क्रूड प्लेटफॉर्म, एक काम चलाऊ प्लेटफॉर्म। क्रूड का मतलब तो ऐसे होता है कच्चा। ठीक है, जैसे कच्चा माल, जैसे आप कोई सामान बनाते हैं तो उसमें जैसे क्रूड चीज़ें लगती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप पेन बना रहे हैं तो उसका जो कवरिंग है, उसका जो ढक्कन है, उसकी जो प्लास्टिक है, उसकी जो इंक है, वो सब क्रूड में आएगा। इसी तरह क्रूड ऑयल भी होता है, जिसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं। ठीक, क्रूड ऑयल जैसा हम जानते हैं, जिसमें से तेल पूरा निकलता है, डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, उसे रिफाइन करके बनाया जाता है। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब होगा काम चलाऊ। तो मैंने एक काम चलाऊ प्लेटफॉर्म भी वहाँ पर बना रखा था, उस पेड़ के आधी ऊंचाई पर। वेयर, जहाँ पर, आई कुड स्पेंड द आफ्टरनून्स, जहाँ पर मैं अपनी दोपहर व्यतीत कर सकता था। ठीक है, आई कुड स्पेंड का मतलब मैं व्यतीत कर सकता था, करता था। व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, तब, जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी तो मैं वहाँ पर अपने दोपहर व्यतीत किया करता था, उस प्लेटफॉर्म पर जो मैंने पेड़ के आधी ऊंचाई पर बना रखा था।
आई कुड रीड देयर propping myself up against the tree with a cushion from the living room. ठीक है, I could read there, मैं वहाँ पर पढ़ाई कर सकता था, यानी मैं पढ़ सकता था, किताबें पढ़ सकता था वहाँ पर. propping myself up, मैं अपने आप को टेक लगाकर, अपने आप को सपोर्ट देकर, propping का मतलब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, myself up, leaning against, ठीक है, टेक लगा करके, सपोर्ट लेकर के, किसका सपोर्ट लेकर, against the tree, उस पेड़ की जो दूसरी शाखाएं हैं, डाल हैं, उसका सपोर्ट लेकर के मैं वहाँ पर टेक लगा करके अपनी पीठ के बल किस सहायता से, विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम, मैं एक लिविंग रूम से कुशन लेकर के आता था, ठीक है, जो गद्देदार होती थी, उसका टेक लगा करके मैं वहाँ पर बैठकर पढ़ भी सकता था. वहाँ पर मैं क्या पढ़ता था, ट्रेजर आइलैंड, ठीक है, ये बुक्स के नाम है, ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डुलिटिल, ठीक है, यहाँ पर ये सारी जो स्टोरीज थी, ये बुक्स थी, वो वहाँ पर रहती थी. वर, ये सब क्या थी, वर सम ऑफ द बुक्स, ये कुछ ऐसी किताबें थीं दैट मेड अप माई बनियान ट्री लाइब्रेरी, जो मेरे बरगद के पेड़ की पुस्तकालय बनाने में इस्तेमाल हुई थी. ठीक है, ये जो मैंने अभी बुक्स के नाम बताए वो सारी कुछ किताबें थी दैट मेड अप माई बनियान ट्री लाइब्रेरी, मेरी जो बरगद के पेड़ पर जो मेरी लाइब्रेरी थी मैं वो इन्हीं सब किताबों से बनी हुई थी. चलिए आगे देखते हैं. व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मेरा पढ़ने का मन ना करे तो. When I did not feel like reading का मतलब क्या है, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता तो I could look down through the leaves at the world below, तब मैं क्या करता, I could look down, मैं नीचे देखा किया करता, through the leaves, पत्तियों से, at the world below, नीचे की दुनिया यानी नीचे की जगहों को मैं वहाँ पर देखता जब मेरा पढ़ाई का मन ना करता तो. एंड और ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, लेकिन एक विशेष दोपहर को I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds. I had a grandstand view, मुझे एक बिल्कुल साफ नज़ारा मिला. ग्रैंडस्टैंड का मतलब क्या है, ग्रैंडस्टैंड व्यू का मतलब क्या है, जहाँ से आपको कोई भी चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आए उसको हम बोलते हैं ग्रैंडस्टैंड व्यू. ठीक, देखते हैं यहाँ पर इसकी मीनिंग दी हुई है ग्रैंडस्टैंड की. ग्रैंडस्टैंड व्यू का मतलब क्या है, अ क्लियर व्यू फ्रॉम द बेस्ट पोजिशन, मतलब बहुत ही सबसे अच्छी जगह से जो सब चीज़ें नज़र आए. अ ग्रैंडस्टैंड इज़ अ लार्ज कवर्ड स्पेस विथ रोज ऑफ सीट्स फॉर पीपल टू वॉच स्पोर्ट्स. तो वो एक तरह के, जैसे मान लीजिए ये स्टेडियम है, यहाँ पर खिलाड़ी खेल रहे हैं और जो किनारे किनारे जो सीट्स का अरेंजमेंट होता है, ये एक तरह से ये क्या है, ग्रैंड स्टैंड व्यू इस तरह से बनता है. ठीक है, उसी को यहाँ पर कहा गया है. तो आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू, मुझे एक बिल्कुल साफ नज़ारा मिला किस चीज़ का, ऑफ दैट क्लासिक इंडियन वाइल्ड्स, जो भारतीय जो जानवर हैं उसका एक बिल्कुल उत्कृष्ट, क्लासिक का मतलब क्या है यहाँ पर, उम्दा, उत्कृष्ट मुझको वहाँ पर नज़ारा मिला. कौन सा वो था नज़ारा, अ फाइट बिटवीन अ मंगूस एंड अ कोबरा, एक नाग और एक नेवले की लड़ाई का, जो एक भारत में जिसे एक उत्कृष्ट ड्रामा की तरह लिया जाता है, क्लासिकल ड्रामा की तरह लिया जाता है भारत में, वो नज़ारा मुझे एक विशेष दोपहर को देखने को मिला उस पेड़ से. चलिए आगे देखते हैं. ये पार्ट सेकंड स्टार्ट हो गया, पहला पार्ट ख़त्म हो गया इस बुक का, अभी इस वीडियो का नहीं. ठीक है, ये सेकंड पार्ट की वीडियो है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या. द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस. द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर, जो वार्म का मतलब क्या है यहाँ पर, गर्म. ठीक, और ब्रीजेस का मतलब हवाएं, ये जो गर्म हवाएं हैं, ऑफ अप्रोचिंग समर, समर का मतलब क्या है, गर्मियों का मौसम, जो गर्मियों के मौसम के आने की जो दस्तक है एक तरह से, ये जो गर्म हवाएं, उसने क्या किया था, हैड सेंट एवरीवन, सभी को उसने भेज दिया था, इंक्लूडिंग द गार्डनर, यहाँ तक कि माली को भी, इनटू द हाउस, घर में. ठीक है, यहाँ तक कि माली को भी इस गर्म हवा ने, जो एक अप्रोचिंग समर, जो गर्मियों के मौसम के आने की जो दस्तक दे रही थी वो गर्म हवा, उसने सभी को, यहाँ तक कि गार्डनर को भी, उसने माली को भी घर में भेज दिया था. आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मुझे खुद में नींद आ रही थी. आई वॉज फीलिंग, ड्राउजी का मतलब क्या है, मैं नींद सा महसूस कर रहा था. ड्राउजी का मतलब क्या होता है, नींद. ठीक, मुझे नींद सी आ रही थी. वॉन्डरिंग, और मैं सोच रहा था. वॉन्डरिंग का मतलब क्या है, खुद से बात करते हुए सोचना, टॉक टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करते हुए सोचना. इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड, मुझे तालाब में जाना चाहिए. पॉन्ड का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं तालाब, जाना चाहिए. एंड हैव अ स्विम विथ रामू एंड द बैफलोज, मुझे वहाँ पर स्विमिंग करनी चाहिए, मुझे वहाँ पर तैरना चाहिए, नहाना चाहिए. रामू और बैफलोज के साथ, भैंसों के साथ मुझे जाना चाहिए. व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, तभी मैंने, व्हेन आई सॉ, जब मैं सोच ही रहा था कि मुझे थोड़ी नींद सी आ रही है, मैं जाऊँ वहाँ पर तालाब में नहाऊँ,
रामू और उनके भैंसों के साथ, तभी मुझे क्या हुआ, व्हेन आई सॉ ह्यूज ब्लैक कोबरा, तभी मैंने एक बड़ा सा काला नाग देखा। ठीक है, सॉ का मतलब क्या है, देखा, ह्यूज का मतलब बड़ा, ब्लैक कोबरा का मतलब काला नाग, तभी मैंने एक बड़ा सा काला नाग देखा। ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, और जो एक कैक्टस से, एक नागफनी के झुरमुट से जो निकलता हुआ नज़र आ रहा था, वहाँ से रेंगता हुआ वो आ रहा था। ग्लाइडिंग आउट का मतलब यहाँ पर देखिए मूव स्मूथली, जो बहुत ही आराम से स्मूथली चले। ठीक, क्लम्प का मतलब क्या है यहाँ पर, झुरमुट, कैक्टस का मतलब जैसा हम जानते हैं नागफनी। एट द सेम टाइम, उसी समय, यानी जब वो नाग निकलता हुआ आ रहा था, उसी समय अ मंगूस इमर्ज फ्रॉम द बुशेस, वहाँ पर झाड़ियों से एक नेवला भी नज़र आया। इमर्ज का मतलब क्या हुआ है, कम आउट, वो भी बाहर निकला झाड़ियों से। एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और वो बिल्कुल सीधा उस नाग की तरफ बढ़ा, उस नाग के लिए वो चला। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बनियान ट्री, इन द क्लियरिंग, क्लियरिंग का मतलब क्या है, वो साफ जगह जहाँ पर वो बनियान ट्री है, मान लीजिए पेड़ है, यहाँ पर जो चारों तरफ यहाँ झाड़ियाँ हैं और कैक्टस ट्री है, तो यहाँ पर जहाँ पर साफ़ है बिल्कुल, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ उसी के लिए यहाँ पर क्लियरिंग, जहाँ पर साफ़ है बिल्कुल। बीनीथ, बीनीथ का मतलब नीचे, बिलो नीचे, कहाँ पर, बनियान ट्री के नीचे, जहाँ पर बिल्कुल कोई भी झाड़ी नहीं है, बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है ज़मीन, वहाँ पर। इन ब्राइट सनशाइन, चमकते हुए सूरज में, यानी धूप वहाँ पर सीधी सीधी पड़ रही थी। दे केम फेस टू फेस, वो दोनों आमने सामने आए। दे केम फेस टू फेस का मतलब क्या है, दो आमने सामने आए। फेस टू फेस का मतलब क्या है, आमने सामने। द कोबरा न्यू only too well that the grey mongoose 3 feet long was a super fighter. The cobra knew only too well, उस नाग को ये बात भली भांति पता थी। टू का मतलब यहाँ पर क्या है, टू वेल का मतलब क्या है, वेरी वेल। ठीक है, टू का मतलब यहाँ पर क्या है, वेरी, उसे ये बात बहुत, सिर्फ उसे ही ये बात बहुत अच्छी से पता थी, दैट कि द ग्रे मंगूस, और ये जो ग्रे मंगूस है 3 फीट लॉन्ग, जो 3 फुट लंबा है, वॉज अ सुपर फाइटर, वो एक ज़बरदस्त लड़ाका है। वो एक, सुपर का मतलब क्या है, ज़बरदस्त, अच्छा, बढ़िया, फाइटर का मतलब क्या है, लड़ाका, वो एक अच्छा लड़ाका है। और वो क्या है, क्लेवर एंड एग्रेसिव, वो चालाक भी है और वो आक्रामक भी है। एग्रेसिव का मतलब जो हमला करने में पीछे ना हटे, एग्रेसिव, आक्रामक। ठीक, तो उस कोबरा को ये बात भली भांति पता थी कि ये जो 3 फुट का नेवला है, ये बहुत ही अच्छा फाइटर है, चालाक भी है और बहुत एग्रेसिव भी है। बट द कोबरा, लेकिन वो कोबरा, टू वॉज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर, लेकिन वो जो कोबरा था वो भी एक दक्षपूर्ण, यहाँ स्किलफुल का मतलब क्या है, जिसके अंदर कला हो, दक्षता हो, स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर, वो भी एक बहुत अनुभवी फाइटर था, एक लड़ाका था। वो भी कोबरा भी, वो नाग भी एक अनुभवी और दक्षपूर्ण फाइटर था, लड़ाका था। ही कुड मूव स्विफ्टली, वो तेज़ी से मूव कर सकता था। ठीक है, ही कुड मूव स्विफ्ट, स्विफ्टली का मतलब क्या है, वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से। एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और वो प्रकाश की गति से आक्रमण कर सकता था। स्ट्राइक का मतलब क्या है यहाँ पर, आक्रमण, हमला, वो हमला प्रकाश की गति से, रोशनी की स्पीड से वो अटैक कर सकता था, वो नाग। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, और जो थैला था, सैक्स का मतलब यहाँ पर थैला है, बिहाइंड हिज, छोटा थैला, बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, उसके जो तेज़ दांत हैं उसके पीछे जो थैला है। फैंग्स का मतलब क्या है, जो दांत निकला हुआ होता है, जैसे यहाँ पर दिया है, फैंग्स का मतलब दिया है द लॉन्ग शार्प टीथ ऑफ स्नेक और डॉग, जो लंबे दांत होते हैं डॉग के या फिर स्नेक के, उसी को बोलते हैं फैंग। ठीक है, उनके मुंह में होता है दो ऐसे निकला हुआ, इसे वो धंसा देते हैं, और जो सैक, उनके पीछे जो जहर की थैली होती है, उससे वो जहर आदमी के या फिर जिस जानवर के, उसके शरीर में खून के थ्रू चला जाता है, इसी से उसको, उसकी मौत हो जाती है या फिर वो, उसकी स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, एंड वॉज फुल ऑफ डेडली पॉइजन, और वो जो सैक है, वो जो थैला था, वो किससे भरा हुआ था, वो घातक जहर से भरा हुआ था। डेडली का मतलब क्या है यहाँ पर, घातक, पॉइजन का मतलब जहर। ठीक है, इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, ये बिल्कुल चैम्पियंस की लड़ाई होने वाली थी, ये चैम्पियंस का युद्ध होने वाला था। ठीक, क्योंकि एक तरफ वहाँ पर एग्रेसिव, चालाक और वो सुपर नेवला था फाइटर, और दूसरी तरफ था स्किलफुल और एक्सपीरियंस फाइटर, ये नाग। जो इसकी पास क्या खासियत थी, इसके पास जहर की थैली थी उसके दांत के पीछे, जो वो उसे नुकसान पहुंचा सकता था, जो उस नेवले की जान ले सकता था। ठीक है, हिसिंग डेफियांस, हिसिंग का मतलब फुसफुसाहट भरी, डेफियांस, उसने विरोध दर्ज कराया, उसने विरोध किया। डेफियांस का मतलब होता है खुला विरोध करना। ठीक है, ऑपोजिशन। हिसिंग डेफियांस, खुला विरोध करते हुए। हिज फॉग टंग डार्टिंग इन एंड आउट, उसकी जो फॉग टंग थी, फॉग का मतलब होता है जो इस शेप में हो, ठीक है, जो वाई शेप में थोड़ा सा दो
तरह से निकली हुई ये चीज़ जो है ये है फॉग्ड शेप है, ठीक है। तो फॉग टंग जो उसकी जीभ थी, जो उसकी ज़बान थी, फॉग्ड थी, वो डार्टिंग इन आउट जो अंदर और बाहर कर रही थी। जैसे सांप अपनी जीभ को बाहर और टंग को अपने अंदर बाहर करता है, वो बाहर के माहौल को समझने के लिए वाइब्रेशंस से, तो अपनी वो ये कटी हुई, दो तरफ कटी हुई ज़बान को बाहर और अंदर कर रहा था। द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, और वो कोबरा, वो नाग उठ गया 3 of his 6 feet, यानी वो अगर 6 फुट का था तो उसने अपनी 3 फीट हवा में उठा लिया, यानी 3 फीट उसने उठा लिया और 3 फीट उसका ज़मीन में था। टोटल उसका जो लेंथ थी वो 6 फीट की थी, तो 3 फीट वो उठ गया, ठीक है, ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन से ऊपर। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टेकल्ड हुड, और उसने अपना, स्प्रेड का मतलब फैलाया, हिज ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब चौड़ा, ठीक है, स्पेक्टेकल्ड का मतलब होता है ऐसे तो चश्मा पहने हुए, हुड का मतलब होता है फन, लेकिन यहाँ पर स्पेक्टेकल का मतलब ये होगा जो जानवरों के ऊपर जो निशान होते हैं उसको भी स्पेक्टेकल बोलते हैं। तो जो नाग है उस पर हमने देखा है कि इस तरह का निशान होता है, तो ये उसके लिए इस्तेमाल हुआ है स्पेक्टेकल्ड हुड, जो इस तरह के निशान से भरा हुआ उसका जो फन है। हुड का मतलब क्या है, उसका फन। तो वो अपनी ज़मीन से 6 फुट का है वो, तो 3 फीट ऊपर अपने आप को उठा लेता है और अपने चौड़े फन को वो फैला देता है, ठीक। द मंगूस बुज्ड हिज टेल, अब मंगूस ने भी, नेवले ने भी अपनी पूंछ फैलाई। बुज्ड का भी मतलब क्या होता है, स्प्रेड आउट, ठीक है, बुज्ड का मतलब क्या है, स्प्रेड आउट, उसने अपनी पूंछ फैलाई। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और जो उसकी पीठ पर, स्पाइन का मतलब यहाँ पर क्या है, बैकबोन, उसकी जो पीठ पर, रीढ़ पर जो बाल थे वो क्या है, स्टूड अप, वो खड़े हो गए, यानी अब वो बिल्कुल एग्रेसिव हो गया, अब वो फाइट के लिए, लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक है। इस तरह से ये इस चैप्टर की सेकेंड पार्ट की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।